भाई थोड़ी दोस्ती को लेकर भी बात हो रही थी शो पे कि भाई 4-5 लोग का ग्रुप बना हुआ था आप लोग का। और योगेश थोड़ा सा लग रहा था उसको कि भाई मुझे बैक स्टैप कर दिया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना भाई, बैक स्टेप वाली चीज़ है। जैसे मेरा हरताज वाला सीन हुआ था, उसमें ये था कि सेम चीज़ हुई, जैसे मैंने उसको वोट कर दिया, पर हरताज को ये था अगर मुझे बता, एक होता है बता के करना, एक होता है पीछे से करना। तो बैक स्टेप तो हो गया पीछे से खंजर घोंपना। मैंने उसको सुबह ही बता दी कि भाई मैं ना तेरे को वोट करूंगा, ये वाला सीन है। तो मैं तो खोल के उसको मतलब खुल के वोट बोला था कि भाई वोट आएगी तो आगी, ये वाली बात थी। बाकी भाई देखो, शो के बाद हम साथ घूम रहे, गोवा जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, घर आ रहा है, मैं उसके घर जा रहा हूँ, साथ ही रहता है वो मेरे। तो दोस्ती तो है ही, अगर नहीं हो। हाँ, भाई पूरे टाइम साथ ही रहते हैं। हाँ, और शो के बाद हरताज से कैसी बन रही है? मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसको शो में बोला था बड़ा भाई है, बड़े भाई की तरह है, बात आती है, कोई नहीं, बढ़िया इज्जत है, मैं घर भी जा रखा हूँ उसके, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये था कि भाई जो शो में हुआ है ना, वो शो में छोड़ के बाहर दूसरी दुनिया में अपने अलग हो जाओ। अब कितने लोग हैं शो में ही बैठे कि उसी दुनिया में घूम रहे कि शो शो शो। अच्छी बात है, शो बढ़िया भाई, शो ने हमें सब दिया, हम यहाँ तभी बैठे शो के चक्कर में। पर मैं वो सारी चीज भुला के फिर आगे बढ़ गया, रिलेशन जिसके साथ जो थे वो थे। हाँ, और भाई गैंग लीडर की थोड़ी बात करते हैं। जैसे एल्विश तो भाई भाई है, पसंद ही आपको। बाकी जो और गैंग लीडर्स थे उनमें से उनके लिए क्या लगता है आपको, वो कैसे थे, उनका थोड़ा भाई बताओ। जैसे नेहा मैम भाई बहुत बढ़िया है, मतलब इतनी बढ़िया है वो, फुल टाइम मजाक करना, मस्ती करना, हंसी मजाक में रहना, और बिल्कुल भी उनमें ईगो घमंड है ही नहीं, खुल के मतलब दिल से रहती है, तो दिल से रहती है वो। रिया मैम से थोड़ी मेरी बात कम रही थी, जैसे इतने ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई उनसे। क्यों, ऐसा क्यों? उनका ये था ना, वो अपनी गैंग में थोड़ी इन्वॉल्व रहती है। अब सबका नेचर है उनका ये कि बाहर ज्यादा लोगों से नहीं करती, बाकी गैंग वालों से, अपनी गैंग में रहती है। अच्छा। तो उनसे फिर बात कम हुई। बाकी गौतम सर तो मेरे गैंग लीडर है, जीते वो भी मेरे साथ रोडीज, वो डबल क्रॉस कर दिया मैंने उनको। सही कर दिया। मतलब ठीक है भाई, अब शो वो भी अपना बिग बॉस जीते, हमें भी जो मौका मिला जीतने का, जीत चाहिए सबको। हाँ, बाकी वो भी बढ़िया आदमी है, मतलब बस वो है, वो इतने चिल है गैंग लीडर होके। जैसे मैं गया, टास्क था एक टिकट टू फिनाले, मग सर कुछ समझाओ, तो वहाँ से कह रहे एल्विश के पास जो वो तेरे को सिखाएगा। गैंग लीडर हो गया कि वहाँ जाके सीख, जो टास्क बना, टास्क दादा के पास जा, वो देख कैसे टास्क बनाया, वो तेरे को समझा देंगे कैसे जीतना है। और कुर्सी पे बैठ गए और अपने ऐसे ऐसे देखना चालू कर दिया। मतलब चिल रहे भाई सुपर चिल, कहते हैं ना कि परवाह नहीं है, फर्क नहीं है, जो हो रहा है ठीक है। बाद में टास्क भी नहीं पता कौन सा होने वाला, इतना चिल। ना इतना तो पता रहता है सबको। इतना तो है भाई जब टास्क एक्सप्लेन कर देते हैं रन भाई, तो उसके बाद वो भाई समझ नहीं आता, तब भी नहीं आता समझ में। मैं तो ऐसे बौखलाया सा रहता हूँ, मेरे फेस भी देखना ऐसे फटी सी में रहता है पूरे टाइम के। भाई क्या करना है, गलत ना हो जाए। तो मैं 4 बार पूछता था उनसे कि सर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर कहते थे हाँ भाई ऐसे ही होएगा इसमें। अच्छा, पर वो ना हेल्प भी कर देते, मतलब समझ नहीं आ रहा ना, टास्क स्टार्ट हुआ तब बता देंगे, अरे ये ऐसे करना है। भाई ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था पूरे शो में यार जिससे ना गुल्लू की बिल्कुल बनी ही नहीं और बन के ही नहीं दी? मतलब भाई बनी नहीं, या थोड़ा सा वो हेट वाला, या थोड़ा हेट सा मतलब जैसे भाई मन्नू है, मन्नू से मतलब बनी ही नहीं मेरी, मतलब ना हमारी ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई इतनी कि भाई यारी दोस्ती हुई, बनी ही नहीं, पता नहीं कैसे हमारी नहीं। भाई ऑफ कैमरा कितनी इंटरेक्शन होती थी गैंग लीडर और कंटेस्टेंट के बीच? भाई गैंग लीडर के साथ ज्यादा नहीं होता, वो शूट के बाद वापस चले जाते हैं अपने होटल में, कंटेस्टेंट ही रह जाते हैं हम। उसमें भी फिर सारे गेम में घुसे रहते हैं, प्लानिंग होनी है, किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी, कौन बचेगा। तो तेरे पास कोई आया ऐसे कि भाई कुछ फेक करते हैं यार गुल्लू, किसी ने कुछ बोला है? ना भाई ऐसे कुछ नहीं है, कितनों ने जैसे लड़ाई फेक कर दी, कैमरा आती लड़ना शुरू कर दिया, शर्ट वर्ट उतार के लड़ना कर दिया। कौन थे भाई, कौन फेक कर रहे थे? भाई वो तो पता नहीं है, 2-4 दिख गए होंगे लोगों को, पता है जो कर रहे थे। तो वो अपने से हुई नहीं, फेक लड़ाई हो रही है तो उस टाइम पे हो, कैमरा हो ना हो, होगी तो होगी, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे कोई आया नहीं भाई कि मतलब ना हाँ ना भाई, मेरे पास नहीं आया कि ये वाला फेक करते हैं, नॉर्मल था जो था। कुछ लोग पर प्यार व्यार का नाटक भी कर रहे थे। नाटक तो पता नहीं, पर मतलब उनको पता होगा कि उनका था सच्चा नहीं था, शो में तो दिख रहा था, बाकी तो भाई मैं क्या बोलूँ अब। बाद में ये बात आ तो गई थी, वो कह रहे थे यार कि ये बोला गया था कि लड़की के साथ तू एंगल दिखा ले अपना, तो शो में ज्यादा चर्चे में आएगा, लव स्टोरी हिट होएगी ऋषभ के लिए, जो उसके लिए बोला गया था। अच्छा नहीं भाई, बोला होगा। मेरी तो जैसे ऋषभ भाई से ना बढ़िया बॉन्डिंग है, वो बड़ा भाई की तरह ही रहते हैं मेरे साथ पूरा शो के बाहर भी, तो उनके साइड से तो शायद सच्चा था। अच्छा, उन्होंने तो प्यार करा है भाई। ना भाई करा दूसरा प्यार तो नहीं कर दिया? ना भाई, ये जो प्यार होता है वही वाला करा है। सही है, फिर सही है। और भाई सबसे ज्यादा बकचोद कौन सा सब में से? बकचोद में 2 आते थे, एक मैं और एक मनमीत पाजी। हाँ भाई, वो पूरा पक्का नोटी सरदार, फुल बकचोद। वो तो लगता है उसकी शक्ल वो पे ऑफ कैमरा नॉटी भाई है कच्ची भाई। में घूमता था पूरे टेंट में ना, कच्ची में मनमीत अकेला घूम रहा है यहाँ वहाँ। तो ऐसे एक इंसिडेंट हो गया, वो सुबह उठा तो कच्चे में सो रखा था, तो कुछ और भी उठा पड़ा था, ठीक है। तो भाई 2 लड़कियां चली गई टेंट में, अब जैसी घुसी वो देख के वापस भाग के आ गई। अब सबने पूछा क्या हो गया, तो कहती टावर हवा में, पता नहीं टावर का चक्कर क्या चल रहा है।
फिर हम गए, मनमीत पड़ा कच्चे में, तब देखा टावर क्या है। अरे भाई, और भाई ऐसे ही घूम रहा है बिना टेंशन के। हाँ टावर था, छोटा था बट सही बढ़िया था। टावर नाप दिया तुमने उसका? भाई छोटा था फिर क्या बढ़िया था। तो इसके लिए तो सही है भाई यार। अरे ना भाई गुस्सा नहीं हुआ, बहुत भाई खतरनाक भाई। और एक और भाई इंसिडेंट बता रहे थे तुम, फनी हुआ था कोई टट्टी वट्टी का सीन क्या था? टट्टी भाई आरडी के साथ हुआ भाई, ठीक है। आरडी भाई फुल प्यार है तेरे से। तो भाई हुआ आरडी यार नया नया, उसको नहीं पता कि टेंट कहाँ पे क्या है, क्या कहाँ पे पिट बन रखे वेस्ट वाले। तो जो हमारे टेंट थे उसमें ना अंदर वॉशरूम की होती थी, तो आधे वॉशरूम के पीछे बन रखे थे गड्ढे। तो आरडी गया अपने कपड़े बदलने, रात को 9:30 की बात है। तो हम सारे अपने बॉन फायर पे बैठे, ऐसी प्लानिंग चल रही तब भी किसको उड़ाना है। तो पीछे एकदम से किसी की आवाज़ है, ओ टट्टी में गिर गया, टट्टी में गिर गया। हम सारे उठ गए, भाई कौन देखे, तो आरडी टट्टी वाले गड्ढे में पड़ा। तो प्रिंस भाई की गैंग की टट्टी में था। आरडी के भाई एक जोड़ी जूते खराब हो गए। पीछे एक ना बड़ी वो थी, नदी थी, उसने नदी में जूते वूते फेंक दिए, अपनी पैंट फेंक दी। गलत हुआ बेचारे के साथ। अब भी मतलब स्मेल आती है उसमें थोड़ी थोड़ी। पर बढ़िया लड़का है भाई, बढ़िया गाने अच्छे बना रहा है। हाँ भाई बढ़िया है भाई, बढ़िया। भाई सभी गैंग लीडर्स में सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव या सबसे ज्यादा दिमाग को भाई प्रिंस भाई खतरनाक मैनिपुलेटिव आदमी। अच्छा जी। कुछ भी पलट सकते हैं, प्यार इतना दिखा के ना फुल। जैसे टेंट में आते थे तो आए, तो मेरे से प्लानिंग कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं ये वो। मैं कहता था भाई मेरे को इतने उड़ाओगे ना। तो मैं दूसरे टेंट में गया, मैं कान लगा के पीछे लेट के सुन रहा मिट्टी में। तो वहां जाकर गुल्लू काटो। वो कह यार ये तो खतरनाक आदमी है। ये सही दिमाग लगा भाई, मतलब वो भाई तगड़ा, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा लगा देते हैं। अच्छा। और हम थोड़ा कम लगाया हमने। भाई यही सही, ये है थोड़ा हो जाता है ये भाई कि क्या प्लॉटिंग चल रही है और क्या नहीं चल रही है। वैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई पूरा फेक ही होता है रोडीज। तो ना भाई ऑर्गेनिक है, कोई फेक नहीं भाई। अब वो ये ना टास्क आप परफॉर्म नहीं करोगे तो कैसे आगे जाओगे। सही बात है, पर कुछ ऐसी चीज है जो प्लान्ड होती है ऑलरेडी या कुछ? नहीं भाई कुछ भी नहीं, सिंपल भाई अनप्लान्ड है सब कुछ। जो होगा एट अ टाइम उसी टाइम पता चलेगा हमें। और जो वोटिंग है भाई मतलब ट्विस्ट आते हैं उसमें, बढ़िया बढ़िया कुछ भी हो सकता है ट्विस्ट में। तो ये तो झूठ है कि पैसे से शो में चले जाओ। कितने लोग हैं कि भाई पैसे ले हो तुम, तो पैसे मेरे से कोई पूछता बंदा परसों कि भाई कितने पैसे दिए तुमने जाने में, पागल है मैं लाइन वाइन में लगा। वो कह रहा नहीं पैसे में होते। मग ठीक है अगले साल मेरा भाई है, तू पैसे में करा। कितने चाहिए तेरे को पैसा बता, तू शो करा दे उसका। कह रहा ठीक है मग देखेंगे, 1 साल रुक जा। तो भाई रियल है, फेक वेक वाली तो सारी ऐसी झूठ फैला रखी। जिनका नहीं होता ना फिर वो लोग बना देते आधे कि भाई फेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। भाई एक और ना मैं कंटेंट देख रहा था, मतलब इंस्टाग्राम पे रील ही देख रहा था। उसमें ना एक और कंटेस्टेंट था, हर्ष शायद, जो वापस आया था फिर से वोट आउट हो गया था। और उस भाई की प्रिंस भाई से भी कुछ वो हुई थी, बहसाबाजी हुई थी। फिर जब वो चले गए थे तो रील में ये दिखाया गया कि प्रिंस भाई उसके आगे तो बोल नहीं रहे, पीछे से बोल रहे थे बाकी कंटेस्टेंट को। उसके आगे तो चौड़म चाड़ी करी नहीं। तुम तो वहाँ पे मौजूद थे, थोड़ा बताओ उस टाइम पे क्या माहौल था। हर्ष के वोट आउट की बात कर रहा हूँ मैं। भाई हर्ष के वोट आउट में मैं तो होटल में बंद था। सेकंड टाइम अच्छा सेकंड वाले में तो हाँ, सेकंड वाले में तो पता है भाई। तो सेकंड वाले में भाई ये हुआ, जैसे भाई हर्ष का गेम ये था कि वो तगड़ा गेम खेलता है, मतलब मैनिपुलेटिव ना, बढ़िया किसी की भी वोट अपने अंदर ले सकता है। मतलब सही है, मेरे उससे बढ़िया बातचीत थी भाई करके। तो पर जो प्रिंस भाई वाला सीन हुआ तो ये ऐसा था शायद, एक तो भाई इतना टाइम हो गया ना, जनवरी से पहले शूट करा है शो, 6 महीने हो गए इस बात को भी। पर वो कुछ गुस्सा हो गया था किसी बात पे कि भाई मैंने कुछ प्लानिंग करी, मेरे पे वोट कैसे आ गई उस चक्कर में। भाई एक तो ये रील भी ऐसी कट जाती है ना, हाँ भाई धज्जी उड़ा देती है। जिसकी जैसी इमेज करनी है ना वैसे बना देंगे रील। हाँ भाई खतरनाक चीज है। और भाई जैसे वोट आउट हो गए थे आप, तो फिर इसकी प्लानिंग कैसे बैठी कि भाई गुल्लू को वापस लेके आओ? ऐसा क्यों किया भाई शो? मेरे को तो भाई कुछ नहीं, मैं वोट आउट हुआ भाई, मैं वैन में बैठ के जा रहा, तो वही अपने आंसू आ रहे, पता नहीं था कि भाई रो भी सकते हैं कभी हम, ऐसे भी किसी से लगाव हो जाएगा। जेन्युइनली वाला दुखी था तू उस टाइम पे? हाँ भाई रो रहा था भाई, आंसू। अब भी फोटो में आंसू यहीं रखा है मेरी आंख पे। तो भाई जा रहा यही सोच रहा कि यार सारे सपने खत्म हो गए, सोच क्या आया था, इतना कुछ करना है, अब नौकरी वोकरी करनी पड़ेगी, फिर से वही लाइफ हो जाएगी। खैर मैंने करी पहले भी नहीं है, पर फिर भी कुछ तो करना पड़ता। तो भाई मैं होटल में गया, तो उनका है कि मतलब जो वोट आउट होते हैं ना सारे एक होटल में जाते हैं जहाँ क्रू रहता है सारा। तो वहाँ पे जितने भी नेक्स्ट जो वोट आउट होंगे बंदे वो भी वहीं मिलेंगे तुम्हें। तो भाई 8 दिन मैं होटल में रहूँगा। 8 दिन में क्या है, एक रूम में हो, आपको खाना मिल रहा है, टीवी है, 9XM पे गाने वाने सुनो और पड़े रहो बेड पे और सोचते रहो कि क्यों वोट आउट हो गए, घर कब जाओगे। तो मेरे को डेली कहते कि कल घर भेजेंगे, परसों तरसों कर करके 6 दिन हो गए। फिर 8वें दिन फ़ोन आया कि आधा घंटा रेडी हो जा, तो दोबारा शो में जा रहा है। ये था भाई। फिर भाई वो जो फीलिंग होती है ना कि भाई दोबारा शो जा रहे हैं, इस बार तगड़ा गेम। फिर मैंने डबल क्रॉस वगैरह सब मार दिए। पहले मैं भाई भोला बन के रह गया, मैं ग्रीन फ्लैग चल गया। जमाना रेड वालों का, सही बात है, रेड भाई बनना पड़ा।
और फिर उससे बात हुई फिर वापस आने के बाद हरताज से कुछ, क्योंकि उसी ने ही करा था। ना भाई बात हुई ऐसा कुछ नहीं, उसके मैं किसी घर भी किसी प्रोग्राम में भी गया था। बढ़िया। हाँ मैं कह रहा हूँ ना भाई, शो के बाद जो हो गया फिर हटाओ, अब शो जो नॉर्मल जिससे भाईचारा है उससे है। और रणविजय सर का कैसा रहता है थोड़ा भाई बताओ रणविजय सर का अलग हो रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि बिग बॉस सलमान खान के बिना अधूरा है, तो रोडीज रणविजय सर के बिना एकदम अधूरा ही है। तो मतलब उनकी एक होता है ना, बंदे की अलग ही पर्सनैलिटी होती है, कोई है कि कोई बंदा पर्सनैलिटी प्रेजेंट है, वो वाला हो रहा है उनका। बाकी वैसे तो चिले स्टार्टिंग में तो वो थोड़े वो रहते हैं कि भाई इतने सारे 30 कंटेस्टेंट है, 35 किस किस को कितना मुंह लगाएंगे, हर साल उनके लिए नई 35 लोग आते हैं। पर लास्ट में जब गेम बढ़ता जाता है तो वो भी अटैच होते जाते हैं सबसे, तो बढ़िया है मतलब वो। और ऐसा कौन है जजेस में से, गैंग लीडर्स में से, कि भाई डिमांड किसकी ज्यादा रहती है? देखा होगा ऑफ कैमरा, इस वाले ऑफ कैमरा जी भाई कुछ मंगाना या नखरे किसके ज्यादा रहते हैं? भाई इसके तो हमें तो पता नहीं रहती, हम तो अपने टेंटों में पड़े रहते थे, दिमाग ही कहाँ बच रहा है, इतना प्लानिंग में सारा निकल जा रहा है, किसको वोट करनी है किसको नहीं करनी, फिर सारी वोट पलटती है अलग पोडियम पे, सारे जैसे खड़े हैं ना हम, वहाँ प्लेन चेंज हो गया, फिर हम खुशफुसा रहे कि इसको वोट डाल इसको डाल, ये वाला सीन है। ये चीज दिखती नहीं है कैमरे पे कि ना बात ये अलाउड ही नहीं है ना हमें, तो हम ऐसे नहीं इसको नहीं करना, ऐसे खुजाते वोट कर दी तो ये वाला सीन है भाई। तो भाई जब फाइनली जब ये पता चल गया कि भाई वापस आ रहा है गुल्लू, फिर उसके बाद कैसा रुतबा था? भाई फिर अपना भाई एक तरफा गेम खेल लिया। फिर मेरा ये था कि अब कुछ नहीं सोचना, सिर्फ जीत पे ध्यान लगाना है। पहले मैंने हर चीज़ सोच ली और बाहर चला गया शो के। तो फिर तो भाई 2-4 टास्क थे अपने बढ़िया, जो मेरे को मौका मिला वो मैंने अच्छे परफॉर्म करे। अब उसमें भी लोगों ने ही कह दी ओवर रेटेड, ये नेगेटिव चलाने वाली बात है। हाँ और फिर जीत के कैसा लगा फिर भाई फाइनली जब बैठो भाई यार, और क्या चाहिए भाई जीत के पहले तो भाई टास्क हुआ हमारा, तो जब हमने टास्क कंप्लीट करा ना, तभी मैंने और एलिश भाई ने जश्न मनाना कर दिया शुरू। एक तरफा चिल्ला रहे, ये घूसा चला रहे, ये हो रहा है, वहाँ सिस्टम चिल्ला रहे हैं। तो मैं वहाँ हरताज का मूवी देख रहा था, तो उसको खुद पता चल गया कि जीत गया है। सबको एक टाइमिंग में जैसे 4-5 सेकंड में पता नहीं चलता, एक तो 32 सेकंड, तो 32 सेकंड तो लंबा गैप हो के देना। तो हम तो तभी मना चुके थे, अपनी जीत की तैयारी हो चुकी है, अब जीत चुके हैं, बस रिजल्ट सुनना बाकी था कि टाइमिंग क्या है हमारी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।